गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी लाली। उम्र 10 साल होगी, कपड़े फटे पुराने, चेहरा धूल से सना, पर आंखों में ऐसी चमक छिपी होती मानो सूरज ने अपने ही एक किरण को वहीं कैद कर दिया हो। लाली मिट्टी की परी थी। वो बेकार समझी गई चीजों से नई दुनिया रच लेती। एक टूटा हुआ घड़ा बन जाता था नन्हा तालाब, पत्तों की नावें उसमें तैरती, और लाली होती उसकी कहानीकार, रानी। लाली के पिता गांव में हलवाई थे, पर जिंदगी का मिठास उनकी झोपड़ी तक नहीं पहुंचता था। मां बीमार रहती, अक्सर पड़ी रहती। छोटी बहन गुड़िया हमेशा भूखी रहती। लाली अपने खेलों में ही उनका दुख भुलाने की कोशिश करती। पत्थर उसके गुड़िया घर होते, फूल उसकी सजावट। वो जिंदगी की कुरूपता को छिपाकर उसमें सौंदर्य तलाश लेती। एक दिन लाली गांव की नदी किनारे खेल रही थी। तेज बारिश में बहकर एक सुंदर गुड़िया आ गई। गुड़िया बेशुमार खूबसूरत थी। सिल्क की पोशाक, चमकदार बाल, बारीक पेंट के चेहरे पर मुस्कान। लाली उसे उठाया। वो उसकी टूटी टांग ठीक की, पत्तों से नन्हा बिस्तर बनाया और उसे अपनी रानी बना लिया। उस रात लाली ने मिट्टी से महल बनाया, पत्तों से जमीन बिछाई और फूलों की माला गुड़िया को पहनाई। गुड़िया को देखकर मां मुस्कुराई। गुड़िया ने गुड़िया के किस्से सुनकर गुड़िया हंसी। उस रात झोपड़ी में न सिर्फ भोजन आया, बल्कि हंसी भी लौट आई। लाली की ये जादुई क्षमता गांव में फैल गई। लोग टूटी चीजें लाते, लाली नई कहानियां रचती। एक पुराने टायर से झूला बना, टूटे घंटे से चिड़िया बन गई, फटे कपड़े से रंगीन गुड़िया। लाली मिट्टी से जिंदगी के टुकड़े जोड़ती, चेहरों पर हंसी लौटाती। लेकिन एक दिन गांव की धनी साहिबा अकबरी के महल से एक दास आया। गुड़िया देखकर वो बोला, ये गुड़िया तो बेगम साहिबा की लाडली है, तुम्हारी नहीं। अकबरी नवाब की बेगम, गांव में दुर्दमनीय शक्ति। लाली डरी, पर हार नहीं माननी थी। वो बोली, नहीं, ये मेरी रानी है। साहिबा ने सिपाहियों को भेजकर गुड़िया छीन ली। लाली गुहारती रही, पर गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की। रात बिताकर सुबह लाली अकबरी के महल तक पहुंच गई। उसने महल के बाहर ही अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में पहाड़ों की मजबूती थी, बादलों की नमी। वो गुड़िया से जुड़ी अपनी जिंदगी की खुशियां, दुख, उम्मीदें बयां कर रही थी। महल की खिड़की खुल गई। बेगम साहिबा बाहर खड़ी थीं। लाली ने उसकी आंखों में पहली बार नमी देखी। बेगम ने सिपाहियों को हटा दिया और बोली, ये सच है, रानी को उसके महल में लौटा दो। लाली गुड़िया लेकर लौटी। गांव वालों ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि बेगम के खौफ से सहमे हुए थे। लाली रात भर टूटी झोपड़ी में बैठी रही, महल की ओर गुड़िया को देखते हुए। लेकिन सुबह एक नया सुअर